जो कोई भी स्टूडेंट हरियाणा में सीईटी की तैयारी कर रहा है, हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा है, ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, ग्रुप सी की तैयारी कर रहा है, एचटेट की तैयारी कर रहा है या फिर एचपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए एक बेस्ट मौका लाया हूं, बेस्ट कंपाइलेशन लाया हूं। 2001 से लेकर के 2026 तक लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 22,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं और उनको मैं फिनिश करवा रहा हूं 8 क्लास में। ठीक है, तो 8 क्लास में मैं कंप्लीट जितने भी प्रीवियस ईयर जीके जीएस के जो क्वेश्चंस आए हैं हरियाणा से रिलेटेड उनको हम फिनिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 1 रहेगी हमारी और अभी पहला क्वेश्चन है, पंजाब का वह पुनर्गठन जिसने हरियाणा को एक पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया तो वह किस वर्ष हुआ था? वो हुआ था 1966 में। 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के माध्यम से अस्तित्व में आया। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा में अभी 22 जिले हैं, 6 प्रशासनिक विभाग हैं, कमिश्नरी हैं, 90 विधानसभा की सीटें हैं, 10 लोकसभा की सीटें हैं और 5 राज्यसभा की सीटें हैं। हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। हरियाणा का राज्य पुष्प क्या है? हरियाणा का राज्य पुष्प कमल है। हरियाणा का राजकीय वृक्ष पीपल है, बरगद नहीं है। राजकीय फूल कमल है। राजकीय पशु काला हिरण है जिसे हम बोलते हैं ब्लैक बक। राजकीय पक्षी ब्लैक फ्रैंकोलिन है जिसे हम काला तितर बोलते हैं। राष्ट्रीय खेल हमारा कुश्ती है। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? राज्य पशु कौन सा है? काला हिरण है, ब्लैक बक। हरियाणा किस वर्ष पूर्ण राज्य बना? 1966 में, 1 नवंबर 1966 को। अभी 1 नवंबर 1966 को बना। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34% है। इसका मतलब भारत अगर पूरा का पूरा 100% है, 100% में हरियाणा कितना है? 1.34% है। नेक्स्ट, हरियाणा का जो राज्य पक्षी है जिसे हम बोलते हैं काला तितर, उसका साइंटिफिक नाम क्या है? उसका नाम है फ्रैंकोलिनस 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 जिसे हम ब्लैक फ्रैंकोलिन भी कहते हैं, काला तितर। हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है जनसंख्या में? तो हरियाणा का दूसरा बड़ा शहर जनसंख्या में गुड़गांव है। अब इसका नाम गुरुग्राम बन चुका है। तो हरियाणा में गुड़गांव फरीदाबाद के बाद आने वाला दूसरा बड़ा शहर है। इसका मतलब पहला बड़ा शहर जनसंख्या में फरीदाबाद है। फरीदाबाद से साथ लगता हरियाणा है और 2011 की जनगणना के ये अनुसार है। किस वर्ष में हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी? 1966 को हुई थी, 1 नवंबर 1966 को। अभी इसमें 22 जिले हैं, 6 कमिश्नरी है, प्रशासनिक मंडल। किस वर्ष में हरियाणा की स्थापना हुई थी? किस दिनांक को हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। हुकम सिंह समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। तो क्वेश्चन आ सकता है कौन सी समिति थी जिसके अंडर हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी? तो हुक्म चला था हुकम सिंह का। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा जिस दिन वो अलग हुआ था उसी दिन बन गया था, 1 नवंबर 1966 को, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत। ये पंजाब का पुनर्गठन अधिनियम था 1966, हरियाणा का नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। जब हरियाणा राज्य का पहली बार गठन हुआ तब उसमें कितने जिले थे? तो उसमें थे 7, क्योंकि पंजाब था हमारे 7 है तो 7 था तो 7 जिले बन गए थे उस टाइम पे। कौन कौन से जिले थे 1 नवंबर 1966 को जो 7 जिले थे? पहला था अंबाला, दूसरा था करनाल, तीसरा था गुरुग्राम, चौथा था हिसार, अगला था महेंद्रगढ़, नेक्स्ट था रोहतक और अगला था जींद। इसको याद रखने का तरीका क्या है? हरियाणा जब अलग हुआ तो उसका दिल तो होगा ही होगा जींद। दूसरी चीज, आम भी थे हरियाणा के मशहूर, अंबाला में तो आम भी हो गया। करनाल, कर्ण से याद रखना,
करनाल, भाई कर्ण भी था। गुड़गांव किसको समर्पित था? ये द्रोणाचार्य को समर्पित था, तो कर्ण भी आ गया और द्रोणाचार्य वाला गुड़गांव भी आ गया और पूरा का पूरा सार भी आ गया। सार का मतलब हिसार भी आ गया। और उस साइड जो हमारे जो वेस्ट साइड है, ये हमारे पास महेंद्रगढ़, महेंद्र बाहुबली भी था। और रोहतक के तो हम हैं ही, रोहतक की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो ये 7 जिले थे। हरियाणा राज्य की सीमाएं कितने अन्य राज्यों के साथ मिलती हैं? देखो, हरियाणा राज्य की जो सीमाएं हैं वो 5 राज्यों के साथ मिलती हैं। हरियाणा की सीमाएं 5 राज्यों के साथ मिलती हैं। किन किन के साथ? एक तो हो गया दिल्ली, भादरगढ़ दिल्ली मिलता है। दूसरा चंडीगढ़ पंचकुला मिलता है। नेक्स्ट हो गया पंजाब और हिमाचल प्रदेश के साथ और उत्तराखंड के साथ। तो पंजाब के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, उत्तराखंड के साथ। ठीक है, और पश्चिम जो इलाके हैं वो पड़ते हैं दक्षिण, ये राजस्थान के साथ नारनौल वाला जो इलाका है ना, वो दक्षिण में पड़ता है। तो कौन कौन से हो गए? 2 तो केंद्र शासित प्रदेश हो गए, दिल्ली और चंडीगढ़। और बाकी कौन कौन से हो गए? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड और राजस्थान। तो ये 5 राज्य हैं जिनके साथ हमारी सीमाएं मिलती हैं। नेक्स्ट है भारतीय सेना का पश्चिम कमांड का मुख्यालय। पश्चिम कमांड का मुख्यालय है चंडी मंदिर। चंडी मंदिर कहाँ है? पंचकुला में है। तो भारतीय सेना का पश्चिम कमांड पूरा का पूरा चंडी मंदिर हरियाणा में स्थित है। चंडीगढ़ से 5 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट, पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग के तहत किया गया? पंजाब और हरियाणा की जो सीमा थी, जो बंटवारा था कि भाई ये आपका हिस्सा रहेगा, ये हमारा हिस्सा रहेगा, तो ये सीमांकन आयोग किसके लिए हुआ था? जे.सी. शाह आयोग। जे.सी. शाह आयोग। तो इसको याद कैसे रखेंगे? देखो, 2 भाई अलग अलग हो गए तो एक जर्सी पहनते थे, तो अभी दोनों की अपनी अलग अलग जर्सी होगी, तो जर्सी से जे.सी. शाह याद कर सकते हो। पंजाब और हरियाणा का सीमांकन न्यायमूर्ति जे.सी. शाह की अध्यक्षता में हुआ था। शाह आयोग का गठन 23 अप्रैल 1916 को हुकम सिंह की सिफारिश पर किया गया था। ठीक है, भारत सरकार ने और शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट 31 मई 1966 को कर दी थी और 1 नवंबर 1966 को फिर हमारा हरियाणा अलग राज्य बन गया। किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने कलाम मेमोरियल उद्घाटन किया? तो तमिलनाडु में। तो नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में एपीजे अब्दुल कलाम स्मारक 2017 का उद्घाटन, उनके जन्मदिन जो 1931 में उनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर को। ठीक है, तो IMA शिलांग के तहत ये इस तरीके से इनका कर दिया गया था। नेक्स्ट, हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? जब नया राज्य बना था, 1 नवंबर को। खालिस्तान को हरियाणा की काशी भी कहा जाता है। भिवानी को हरियाणा की काशी कहा जाता है। हरियाणा के भिवानी जिले को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। भिवानी में मंदिरों का नगर है और भारत की छोटी काशी भी कहा जाता है, क्योंकि हरियाणा में सबसे ज्यादा मंदिर भिवानी में ही है। करीब करीब 300 मंदिर हैं अकेले भिवानी में। नेक्स्ट, हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? तो कृष्ण मृग, जिसे ब्लैक बक बोलते हैं, काला हिरण बोलते हैं, वो हो गया हमारे पास इसका पशु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है? देखो, शिवालिक की पहाड़ियां भी हैं, यमुना नदी, घग्गर नदी भी बहती है, बांगर भूभाग भी है, चंबल की घाटी नहीं है। चंबल की घाटी तो कहीं और है। तो हरियाणा के भौगोलिक भाग में शिवालिक की पहाड़ियां हैं, बांगर भूमि भी है, यमुना घग्गर का मैदान भी है। चंबल की घाटी नहीं है हरियाणा से संबंधित, क्योंकि चंबल तो राजस्थान में है, गुजरात में है, तो चंबल की घाटी राजस्थान में है। हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल है, बड़ का यूज मत कर देना। हरियाणा राज्य का राजकीय वृक्ष पीपल है, जिसका वैज्ञानिक नाम भी ध्यान रखना, फिकस रेलिजियोसा। फिकस रेलिजियोसा। और एक औषधीय पौधा है, यह औषधीय पेड़ है, पर्यावरण अनुकूल वृक्ष है और पुष्प कमल है
और पक्षी ब्लैक फ्रैंकोलिन है, काला तितर। कौन सा जिला सबसे आखिर में बना? तो सबसे आखिर में जो जिला बना था वो बना था हमारे पास जो सबसे 2016 में जो जिला बना था वो था हमारे पास पलवल। ठीक है, पलवल के बाद दादरी बना, दादरी के बाद अभी गोहाना बन गया। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के अन्य राज्यों से स्पर्श नहीं करती? तो पहली चीज तो रोहतक तो बीच में है हरियाणा के, तो उसकी तो स्पर्श करेगी नहीं। भिवानी हो गया, रेवाड़ी हो गया, यमुनानगर हो गया, तो इनकी सीमाएं अलग अलग राज्यों को स्पर्श कर रही हैं। हरियाणा गठन के समय यहाँ कितने जिले थे? तो हरियाणा के समय 7 जिले थे। मैंने आपको याद भी करवाया था किस किस तरीके से। रोहतक के तो हम हैं ही, जींद दिल हो गया, पूरा का पूरा सार आ गया, महेंद्र नाम का आदमी भी था वहां से, और गुड़गांव और करनाली महाभारत से थोड़ा सा रिलेट कर लेना बस। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रृंखला स्थित है? शिवालिक पर्वत श्रृंखला उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, जो यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला के साथ लगता हिस्सा है, और कुछ हिस्सों में ये 1514 वर्ग किलोमीटर से अधिक फैला हुआ है शिवालिक का पहाड़। ठीक है, और ये शिवालिक का हिमालय का बाहरी हिस्सा है। नेक्स्ट, हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? तो हरियाणा की राजभाषा जो कार्यकारी भाषा वो है हमारे पास अंग्रेजी, बोलचाल की भाषा हिंदी है। हरियाणा की राजकीय भाषा हिंदी है। ठीक है, ये सॉरी ये तो गलत दे रखा है, ऑप्शन ही गलत दे रखा है इसमें। ठीक है, हरियाणा की राजभाषा क्या है? हिंदी है, और देवनागरी इसकी लिपि है। तो वैसे तो पंजाबी भाषा द्वितीय भाषा है। हरियाणा को वर्ष 1966 में अलग राज्य बना दिया गया था। हरियाणवी, पंजाबी, ब्रिज, मेवाती, अहिलवाटी बोली भी यहाँ पर बोली जाती है। हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी? आप सभी को पता है 1 नवंबर 1966 को हुई थी। भारतीय गणराज्य को एक अलग प्रदेश के रूप में हरियाणा की स्थापना कब की गई थी? 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा का एक अपना प्राचीन नाम है। पुरातन काल में इस भूभाग को ब्रह्मव्रत भी कहते थे। हरियाणा का दूसरा नाम ब्रह्मव्रत, आर्यव्रत भी है, ब्रह्मदेश भी है। पंजाब को 3 हिस्सों में, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में बांटा जा चुका है, जिसके बाद भाषाई आधार पर कई राज्यों के औरों के बंटवारे की मांग भी की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी में से कौन सा नगर स्थित नहीं है? ये कह रहा है एनसीआर में कौन सा नगर नहीं आता है? तो गुड़गांव पास है, सोनीपत भी दिल्ली के पास है, बहादुरगढ़ तो है ही है, तो इसका मतलब कौन सा नहीं है? हिसार नहीं है। तो हरियाणा का हिसार जो नगर है वो राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर में नहीं आता है। कौन कौन से आते हैं वो देखिए, झज्जर बहादुरगढ़ हो गया, पलवल हो गया, सोनीपत हो गया, गुड़गांव, पानीपत, रोहतक, मेवात, रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़ के कुछ हिस्से, फरीदाबाद, करनाल, जींद। तो इसका मतलब एनसीआर में हरियाणा का 57% योगदान है और 57% हिस्सा हरियाणा का आता है। जैसे कि हिसार हो गया, अंबाला हो गया, पंचकुला हो गया, फतेहाबाद हो गया। तो इस तरीके के जो है ना वो तो एनसीआर में आते नहीं है, बाकी आते हैं। तो कितने आते हैं टोटल पूछ लिया जाए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो लगभग 13 जिले जो हैं वो एनसीआर में आते हैं। हरियाणा भारत का कौन सा बड़ा राज्य है? तो हरियाणा क्षेत्रफल में 20वां बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल में कि पूरे भारत का कितना क्षेत्रफल ले रखा है? टोटल परसेंट में 1.34%, और टोटल में हरियाणा कितने नंबर पर बड़ा है? 20वें नंबर पर बड़ा है। ठीक है, प्रथम नंबर पर है राजस्थान, सबसे ज्यादा धरती राजस्थान की है। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश की है, और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र की है। दिल्ली खालिस्तान तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है। हरियाणा से जो दिल्ली है वो हरियाणा से तीनों ओर से घिरा हुआ है, तीनों ओर से घेर रखा है हरियाणा ने दिल्ली को। हरियाणा दिल्ली को तीनों ओर से घेर रखा है।
सोनीपत जिला उत्तर में, पश्चिम में झज्जर, गुड़गांव, फरीदाबाद दक्षिण में दिल्ली को घेरे हुए हैं। और एनसीआर में कौन कौन से जिले आते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो टोटल जो जिले हैं वो 14 जिले हैं, इस बात का ध्यान रखना आप। एनसीआर, एनसीआर ये देख लो, एन किस नंबर पे आता है एनसीआर में? एन अल्फाबेट में 14वें नंबर पर आता है। तो 14 जिले हैं। कौन कौन से हैं? फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक, मेवात यानू, चरखी दादरी, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, जींद, भिवानी, करनाल, महेंद्रगढ़, ये जिले हैं। अब कह रहा है हमारे पास हरियाणा राज्य के गठन के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती समारोह गोल्डन जुबली कब मनाया गया? तो गोल्डन जुबली बनाई गई थी 1 नवंबर 2016 को, जिसमें 50 वर्ष पूर्ण कर लिए थे हरियाणा राज्य को बने हुए। तो हरियाणा राज्य ने 1 नवंबर 2016 से 31 अक्टूबर तक 2017 तक स्वर्ण जयंती समारोह मनाया है। 1 नवंबर 2016 से 31 अक्टूबर 2017 तक, लगभग 1 साल तक। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जिला बनाया गया है? तो हाल ही में, वैसे तो जो थोड़ा सा अभी जो नया बना है उसके साथ तो अपडेट हो ही, वैसे तो ये बनाया गया था हमारे पास चरखी दादरी को अलग जिला बनाया गया था। नेक्स्ट, हरियाणा का इतिहास पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी? तो पंडित श्री राम शर्मा। सबसे पहले हरियाणा का इतिहास राम ने लिखा था, पंडित श्री राम शर्मा ने लिखा था। पंडित भी थे श्री राम शर्मा। 1976 में इनको साहित्य पुरस्कार भी दिया गया था इतिहास और हरियाणा के नवरत्न पुस्तकें लिखने के कारण। किसने हरियाणा का नाम हरना लिखा? हरना, महाराज कृष्ण ने। महाराज कृष्ण ने हरियाणा का नाम हरना लिखा। हरियाणा का एक प्राचीन नाम है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को ब्रह्मव्रत भी कहते थे, आर्यव्रत भी कहते थे, ब्रह्मदेश भी कहते थे। और महाराजा जो कृष्ण है, इसको कृष्ण भगवान से याद रख लियो। कृष्ण भगवान तो हर किसी को हर लेते थे, हरा देते थे, हर लेते थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। धरणधीर अपनी रचना अखंड में प्रकाश करते हैं कि यह शब्द हरिबंका से आया है, जो भगवान इंद्र हरि की पूजा से जुड़ा है, ठीक है। हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? हरियाणा का उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कहाँ है? चंडीगढ़ में। भारतीय संविधान के अनुसार 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होना चाहिए, और 231 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पंजाब और हरियाणा को 1966 में ही चंडीगढ़ को ही हरियाणा का हाई कोर्ट या पंजाब का हाई कोर्ट बना दिया गया था। वही का वही है, सेम। तो मेन चीज यही है, हरियाणा की सीमा खालिस्तान की सीमा से सटी हुई नहीं है। देखो, हरियाणा की सीमा दिल्ली से भी लगी हुई है, यूपी से भी लगी हुई है, पंजाब से भी लगी हुई, गुजरात से नहीं लगी हुई। तो हरियाणा की सीमाएं गुजरात से नहीं लगी हुई, हिमाचल प्रदेश से भी लगी हुई है, उत्तराखंड से भी लगी हुई है, राजस्थान से भी लगी हुई है, पंजाब से भी, उत्तर प्रदेश से भी। नेक्स्ट, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। 1 नवंबर 1966 को 44,212 वर्ग किलोमीटर को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा को एक अलग राज्य बना दिया गया था, और ये 20वां स्थान है हरियाणा का। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? तो राजकीय खेल हमारे पास कुश्ती है। हरियाणा में वैसे तो द्वंद्व युद्ध भी होते थे, ठीक है। तो एक टाइप का ये कुश्ती भी द्वंद्व युद्ध है, जो 2 के बीच में रखा जाता है। मल्ल युद्ध भी पहले कह देते थे, ठीक है, लेकिन हरियाणा को अभी कला बना दिया गया। अब बात करते हैं हरियाणा राज्य के निवासियों का प्रमुख पेशा क्या है? तो हरियाणा के व्यक्ति मोस्ट ऑफ कृषि पर निर्भर करते हैं। तो हरियाणा राज्य के निवासियों का प्रमुख पेशा कृषि है, और कृषि हरियाणा की अर्थव्यवस्था का आधार भी है। 1984 में पंजाबी सूबा नामक
एक अलग राज्य बनाने की मांग किसने उठाई थी? तो 1984 में एक व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा था कि पंजाब भी सूबा अलग बना दो, जो बिल्कुल प्योर पंजाबी है ना उनको बिल्कुल अलग रख दो। तो यह सबसे पहले मास्टर तारा सिंह ने कहा था। तारा सिंह ये कहता था कि पंजाब राज्य को स्टार बना के रख दो, अलग बना के रख दो। हालांकि ये मांग तो उन्होंने 1948 में लगाई थी, ठीक है, लेकिन उसका ये जो है 1984 में कह दिया गया था कि प्रश्न एक्चुअल में त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। आमरण अनशन भी किया गया था। तो बस मेन चीज है, ये मांग किसने उठाई थी? मांग उठाई थी तारा सिंह ने, अलग पंजाबी सूबे की। किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया? तो देखो किसकी सिफारिश पर हरियाणा किसके हुक्म से अलग बना? हुक्म सिंह समिति के तहत ये अलग बना था, ठीक है। 23 सितंबर 1965 को संसद में इस समिति के गठन की घोषणा की गई थी। तो को पूछ ले कब घोषणा हुई थी? 1965 में 23 सितंबर में, और एक साल के बाद लगभग हरियाणा अलग राज्य बन गया। ऐतिहासिक काल में हरियाणा किस नदी के तट पर स्थित था? तो सरस्वती नदी के तट पर हरियाणा पहले स्थित था। पुरातात्विक खोजों और वैज्ञानिक अनुसंधानों के द्वारा पता चलता है कि वर्तमान हरियाणा राज्य प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे था। सरस्वती नदी के यहाँ कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर आदि शहरों से सरस्वती नदी गुजरती थी। वर्तमान में हरियाणा एवं राजस्थान सरकारें भी सरस्वती नदी को ऐतिहासिकता की खोज भी कर रही हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42। 1966 में पंजाब पुनर्गठन आयोग ने पंजाब को विभाजित किया गया और क्षेत्र को उस समय की केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश क्या रखा गया? केंद्र शासित प्रदेश तो वो बन गया था चंडीगढ़, और राज्य कौन सा था? हरियाणा। मतलब पंजाब में से हरियाणा निकाल दिया गया था 1966 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं हरियाणा के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थित है? तो हरियाणा के उत्तर में तो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। तो हरियाणा भारत का उत्तरी राज्य है। हरियाणा राज्य में कुल 22 जिले हैं, अभी 23 हो गए हैं। हरियाणा राज्य के उत्तर में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में पंजाब और दक्षिण में राजस्थान है। और यमुना नदी हरियाणा राज्य के उत्तर की तरफ बहती है और उत्तराखंड में की पूर्वी सीमा बनाती है। भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य ने भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना भूभाग ले रखा है? तो लगभग 1.34% भूभाग ले रखा है। तो भौगोलिक क्षेत्र का हरियाणा ने 1.34 1.37 जो नियर बाई है ऑप्शन के अनुसार वही आएगा। और टोटल वर्ग किलोमीटर 44,212 और क्षेत्रफल की दृष्टि से 20वां राज्य है। महाभारत में हरियाणा का क्या नाम है? तो महाभारत में बहुत धन हुआ करता था, बहुत पैसे हुआ करते थे, तो बहुधान्यक नाम है। तो महाभारत में हरियाणा का बहुधान्यक नाम दिया गया है। महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्यक, भरपूर अनाज और बहुधना, विशाल धन की भूमि भी कहा गया है। महाभारत युद्ध से पहले 10 राज्य युद्ध भी कुरुक्षेत्र में हुआ था। हरियाणा राज्य खालिस्तान से 300 मील उत्तर में है। तो हरियाणा राज्य जो कर्क रेखा है ना हमारी, उनसे 300 मील उत्तर में स्थित है। और कर्क रेखा भारत के राज्यों से 6-7 राज्यों से होकर के गुजरती है 23.5 डिग्री, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं ना। तो हालांकि वो चीजें अलग होती है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है। चलो उसको नहीं देखते, सिंपल एक बार पढ़ लेते हैं। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में है। ये हमारा पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा होगी, ये 23 डिग्री नॉर्थ में होगी, ठीक है, कर्क रेखा। और ये भारत के राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है। किन किन से होकर के गुजरती है कर्क रेखा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर के गुजरती है और यह 300 मील दूर है। हरियाणा का
पुरातन नाम हरियाणा नाम के उद्भव पर पाया गया है। तो इसका मतलब ये है हरियाणा का पुरातन नाम हरियाणा नाम के उद्भवन से पाया गया है। चाहमान, ये थोड़ा सा मेरे भी समझ में कम आया। हरियाणा का प्राचीनतम नाम हरियाणा चौहानों के कार्यकाल से प्राप्त हुआ। ये कह रहा है हरियाणा का नाम हरियाणा कहाँ से प्राप्त हुआ? चौहानों के राज्यकाल से हुआ। अजमेर के चौहान थे जिन्होंने तोमरों को हराकर हरियाणा पर कब्जा कर लिया था। इनमें दिल्ली का क्षेत्र भी शामिल था। रोहतक जिले का जो बोर गांव है ना, स्थल बोर जिसे हम बोलते हैं, वहां के शिलालेखों के अनुसार ये चीज मिली है। और इस लेख के अनुसार इस क्षेत्र को हरियंक के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछ ले हरियंक नामक जो है वो कहाँ से शिलालेख मिला है? तो स्थल बोर से, रोहतक में है स्थल बोर। और इस लेख पर विक्रम संवत 1337 लिखा गया है। नेक्स्ट, हरियाणा ने हाल ही में अपना खालिस्तान स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, अभी देखो 1966 में वो हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग देख लेना अपना। ठीक है, हालांकि ये थोड़े से कंसेप्चुअल होते हैं। दोदा बेटा पर्वत श्रृंखला चोटी कहाँ पर है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर है। दोदा बेटा पर्वत श्रृंखला चोटी कहाँ स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर है। दोदा बेटा तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी की पहाड़ियों पर चोटी स्थित है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उटकमंड नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी है। अन्नाईमुडी, ठीक है, कोई पूछ ले दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुडी। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। बिल्कुल हुई थी। तो निम्नलिखित की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की अनुशंसा पर, तो किसने अनुशंसा की? हुक्म दिया था डायरेक्ट हुक्म सिंह ने। तो 1 नवंबर 1966 में संसदीय समिति हुक्म सिंह समिति के तहत हरियाणा को एक अलग राज्य बना दिया गया था। और हुक्म सिंह से पहले 1949 में सच्चर समिति ने पूर्वी पंजाब को पंजाबी और बाद वाले को हिंदी क्षेत्र में सीमांकित भी किया था उस समय पर। किस वर्ष हरियाणा प्रदेश का पंजाब से विलय किया गया था? देखो ये कह रहा है किस वर्ष हरियाणा प्रदेश का पंजाब में विलय। पहले हरियाणा अलग था, फिर पंजाब और हरियाणा इकट्ठे हो गए, फिर उसके बाद फिर से अलग हो गए। तो कब किया गया था? 1858। 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, उसके बाद 1 साल के बाद 1858 को हरियाणा और पंजाब का विलय कर दिया गया था। ये इकट्ठे हो गए थे और फिर उसके बाद 1966 को ये फिर अलग हो गए। नेक्स्ट, हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? हरियाणा का राजकीय पक्षी काला तितर है। काला तितर ब्लैक फ्रैंकोलिन हरियाणा का राजकीय पक्षी है। और हरियाणा में कौन कौन से मुख्य जो हैं अनाज भी होते हैं? घास के बीज, गिरे हुए जामुन, अंकुर, कंप, दिमक। ठीक है, चलो छोड़ो। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ शहर को स्विस और फ्रांसीसी आधुनिकवादी वास्तुकार ली कार्बूजियर। तो कोई पूछ ले हरियाणा की जो राजधानी है वो कौन सी है? चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ का डिजाइन वास्तुकार कौन था? ली कार्बूजियर था। फ्रांसीसी, स्विस फ्रांसीसी था। और इन इमारतों में से उच्च न्यायालय भी बनवाया, सचिवालय बनवाया, विधानसभा के साथ साथ विशाल ओपन हैंड स्मारक भी बनवाया। राजधानी कॉम्प्लेक्स में इसको शामिल किया गया। और हरियाणा का क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर है। इसका मतलब 100 तो है ही है चंडीगढ़, और 14 भी है। 7 और 7 दोनों के दोनों 7 है। हरियाणा पंजाब तो 7 और 7 14, तो 100 तो है ही है, 14 और हो गया, तो 114 वर्ग किलोमीटर इसका पूरा क्षेत्रफल है। चंडीगढ़ का अर्थ है देवी चंडी का गढ़। देवी चंडी का गढ़ या घर। चंडीगढ़ भारत का एक नियोजित शहर है। इसमें जाम नहीं लगता, बढ़िया सब कुछ है इसमें। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य के पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुकमचंद की सिफारिश पर इसे अलग किया गया राज्य।
हरियाणा खालिस्तान के बीच में स्थित है। ये कह रहा है किस अक्षांश से किस अक्षांश पर है, तो लगभग इसमें 3 डिग्री का फर्क है। ठीक है, और ये 3 डिग्री है 27 से 30, 27 से 30 डिग्री, तो 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में हरियाणा स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर, और ये पूछ ले तो पूर्वी देशांतर कौन सा है, तो ये भी 3 का पहाड़ा याद रखना, ये भी 3 डिग्री का ही है। इस साइड भी 3 डिग्री 27 से 30, और इस साइड भी 3 डिग्री 74 से 77, 74 से 77 और 27 से 30, 74 से 77। नेक्स्ट है हरियाणा का पूर्वी विस्तार 74 डिग्री 27 मिनट 8 सेकंड से लेकर के 77 डिग्री 36 मिनट 5 सेकंड तक इसका विस्तार है, और उत्तर में इसका विस्तार 27 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक है, 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 39 मिनट तक, और यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और 1966 के पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत इसको अलग कर दिया गया था। प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया है। प्रशासनिक राजस्व 6 भागों में बांटा गया है। एक तो आम है, यहाँ पे अंबाला, एक कर्ण झील करनाल है, एक अपना रोहतक हो ही गया, एक सारा का सारा सार हिसार हो गया, एक गुड़गांव और एक फरीदाबाद हो गया। ठीक है, फरीदाबाद गुड़गांव तो बिल्कुल नियर बाई ही है। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है, तो दक्षिण पश्चिम में तो अकेला राजस्थान है, जो दक्षिण के साथ नारनौल वाला जो इलाका लगता है। हरियाणा नाम का मूल है, हरियाणा नाम का मूल क्या है, हरियाणा का मूल क्या है, हरियाली है, बहुत ज्यादा हरियाली रहती है, संस्कृति अच्छी है, सभ्यता अच्छी है। और राजा कौरव ने इसे कुरुक्षेत्र पर जो ये भगवान शिव की नंदी के द्वारा खींचे गए थे भूरे रंग के हल 7 कोस के क्षेत्र को भाई पुनः कृषि आयोग बनाया गया था। वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। ठीक है, वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। नेक्स्ट, हरियाणा पूर्व में किससे गिरा है, तो हरियाणा पूर्व में उत्तर प्रदेश से गिरा है। हरियाणा पूर्व में उत्तर प्रदेश से गिरा है। हरियाणा में, अच्छा ये पढ़ लेते हैं डिस्क्रिप्शन। हरियाणा के पूर्व में उत्तर है, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान है, उत्तर में पंजाब भी है, हिमाचल प्रदेश भी है, और उत्तराखंड भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट, हरियाणा में कितने वायुसेना के स्टेशन हैं, तो हरियाणा में 2 वायुसेना के स्टेशन है। एक तो अंबाला कैंट है ही, और एक है सिरसा, संत नगरी सिरसा। भाषा के आधार पर पंजाब से हरियाणा राज्य का निर्माण किया गया था। ठीक है, भाषा के आधार पर पंजाब से खालिस्तान राज्यों का निर्माण किया। अरे राज्य तो हिमाचल प्रदेश भी था, हरियाणा भी, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड। ठीक है, तो ये इस तरीके से थे। नेक्स्ट, अभी इसको देखते हैं हम। भाषाई आधार पर पंजाब राज्य का विभाजन, पंजाब के पुनर्गठन 1966 में हुआ था। हिंदी के आधार पर तो हरियाणा राज्य अलग कर दिया, पंजाबी के लिए पंजाब वाला कर दिया, पहाड़ी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश को अलग कर दिया गया। तो पंजाब से 3 अलग हो गए, एक तो पंजाब खुद, ऊपर हिमाचल प्रदेश और नीचे थोड़ा सा हरियाणा कह सकते। 1 नवंबर 1966 को। कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में, हरियाणा के पूर्व में तो उत्तर प्रदेश है, यूपी है, यमुना नदी भी पूर्व में बहती है जो दोनों राज्यों को एक दूसरे से बांटती है। हिमाचल प्रदेश भी है, दक्षिण पश्चिम में राजस्थान भी है, एनसीआर को, दिल्ली को 3 ओर से घेर भी रखा है हरियाणा ने। हरियाणा अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है, तो देखो राजस्थान के साथ भी साझा करता है, पंजाब के साथ भी साझा करता है, हिमाचल प्रदेश के साथ भी, दिल्ली के साथ भी, और यूपी के साथ भी, तो इन सभी के साथ यूज कर रहा है। ठीक है, 44,212 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है। 1.34% इसने अपना टोटल एरिया कवर कर रखा है। कैलेंडर वर्ष के अनुसार किस माह में हरियाणा दिवस मनाया जाता है, तो हरियाणा दिवस तो नवंबर में मनाया जाता है, 1 नवंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की सीमा किसके साथ साझा होती है, हिमाचल प्रदेश के साथ होती है। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ये तो जम्मू कश्मीर तो है ही नहीं। नेक्स्ट, 1947 में जब भारत स्वतंत्रता की घोषणा हुई, हरियाणा
में से किस राज्य का हिस्सा हुआ करता था? तो उस समय पर तो हरियाणा 1947 में पंजाब का हिस्सा था और 1858 में हरियाणा यूपी के साथ जुड़ा हुआ था। यूपी से हटा करके ये पंजाब के साथ जोड़ दिया गया था हरियाणा को 1858 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कौन सा कथन सही है? 74 से 77 अक्षांश, नहीं अक्षांश थोड़ी है, ये तो देशांतर है। शिवालिक तथा अरावली पर्वत श्रृंखला राज्य के दक्षिणी हिस्से में है, दक्षिणी में हिस्से में थोड़ी ना है, ये तो गलत दे रखा है। तो हरियाणा उत्तर पश्चिम भारत में 27, 31 से 30, 35 और अक्षांश है, अक्षांश थोड़ा होता है, ठीक है, 27 से 30। और देशांतर बड़ा होता है 74 से 77, ठीक है। और शिवालिक पर्वत श्रृंखला हरियाणा के उत्तर में पाई जाती है। शिवालिक जो उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश वाला इलाका है ना, वहां पे शिवालिक है, ठीक है। और दिल्ली राजस्थान गुजरात का जो विस्तार है ना, वो हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र के आसपास है, उसे हम बोलते हैं अरावली। शिवालिक शिव ऊपर है तो उत्तराखंड में है, तो इस तरीके से भी आप ध्यान रख सकते हो। अरावली राजस्थान में है, गुजरात में है, इस तरीके से भी याद रख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है? तो ये तो यमुना नदी ही है, यमुना नदी इन दोनों के बीच में सीमा बनाती है। और पुरानी नदी कह दे तो सरस्वती हमारी पुरानी नदी थी। हरियाणा को खालिस्तान को वृक्ष दिवस मनाया जाता है हरियाणा में 15 जुलाई को। इसका मतलब देखो, जून में तो छुट्टियां पड़ती हैं और जुलाई में आती है बरसात, तो 15 जुलाई को याद रखो, मिड ऑफ जुलाई में वृक्ष दिवस मनाते हैं हम। और इसकी शुरुआत किसने की थी? मुंशी ने। मुंशी जी ये बोले भाई पेड़ लगाओगे पेड़ कटेंगे पैसे आएंगे, इस तरीके से की चीज याद रखने के लिए। हालांकि वैसे वो है गलत, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, पेड़ और जल दोनों जीवन है हमारे। देवेंद्र सूरा को ट्री मैन ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा के उत्तर में कौन सा राज्य? हरियाणा के उत्तर में तो हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट, देश के कुल क्षेत्रफल का 1.34% ले रखा है, 44,212 टोटल वर्ग किलोमीटर है। और जनसंख्या इसका दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से 20वां जिला है ये। नेक्स्ट देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 72, हरियाणा दिल्ली को कितने तरफ से घेरे हुए है? 3 तरफ से घेरे हुए है हरियाणा दिल्ली को। राज्य के सरकारी कार्यालयों के आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति का इस्तेमाल लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? अरे ये जो बायोमेट्रिक होते हैं ना, ये सबसे पहले हरियाणा में लागू हुई थी, ठीक है। कौन सा जिला पंजाब राज्य की सीमा पर है? तो पंजाब राज्य की सीमा पर तो कैथल है, या रोहतक तो है नहीं, पानीपत नहीं है, करनाल नहीं है, ठीक है। तो पंजाब के साथ अंबाला भी नियर बाई है, कैथल भी नियर बाई है। हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य हरियाणा के साथ, हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य है? हरियाणा के पूर्व में आपको पता है, हरियाणा के पूर्व में हमारे पास उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है। तो हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य है? उत्तराखंड भी है, उत्तर प्रदेश भी है, और पंजाब उत्तर में है, हिमाचल प्रदेश भी उत्तर में है, और दक्षिण पश्चिम में तो राजस्थान है ही। पंजाब से हरियाणा कब अलग हुआ था? 1966 में। हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा शहर गुड़गांव है, पहला सबसे बड़ा शहर जनसंख्या में फरीदाबाद है, इस बात का भी आप ध्यान रखोगे। हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में स्थित है? दक्षिण पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम, देखो ये है मैप पूरा का पूरा, ठीक है, यहाँ पर स्थित है। तो ये कौन सा हो गया हमारे पास? उत्तर पश्चिम हो गया, तो हरियाणा यहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट, सीमा आयोग का गठन हुआ था। सीमा आयोग, हाँ, जेसी शाह ने वो जो कही थी सीमा बनाने के लिए पंजाब और हरियाणा की, तो कब हुआ था? तो 1 साल पहले हुआ था। 1 साल पहले सीमा तैयार कर लो और फिर उसके बाद हम बंटवारा कर देंगे 1965 को, अक्टूबर 1965 को। और सिफारिश किसने की थी? हुकम सिंह ने की थी। समिति भी हुकम सिंह की बनी थी और न्यायमूर्ति जेसी शाह ने ये कहा था कि भाई अपनी अपनी बाउंड्री सेट कर लो। जेसी शाह ने 1966-65 में समिति बना करके,
और रिपोर्ट 31 मई 1966 को जारी कर दी। कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है, मतलब ये कहना चाह रहा है ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, तो ज्यादा पुराना तो पंचकुला नहीं है, रोहतक भी पुराना है, सोनीपत भी पुराना है, अग्रोहा तो और भी पुराना है। तो हरियाणा का पंचकुला एक नया नियोजित शहर है, बढ़िया शहर है, ट्राई सिटी। पंचकुला चंडीगढ़ मोहाली का ये हिस्सा है। और चंडी मंदिर यहाँ पर वो वेस्ट कमांड का बेस्ट हॉस्पिटल है, पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कह सकते हैं। प्राचीन नगर रोहतक का संबंध महाभारत काल से जोड़ा जाता है। इसका पुराना नाम रोहतासगढ़ था, तो रोहतक का पुराना नाम रोहतासगढ़ था। सोनीपत हरियाणा की शिक्षा नगरी के रूप में, सोनीपत सोनी जैसा शिक्षा आएगी तभी तो, और इसका पुराना नाम स्वर्णप्रस्थ था। अग्रोहा प्राचीन नगर भी है। अग्रोहा नगर तक्षशिला मथुरा इनके व्यापारिक मार्ग पर स्थित था, और अग्रोहा के महाराजा अग्रसेन की राजधानी भी अग्रोहा ही थी। हरियाणा किस राज्य के साथ अपनी राजधानी साझा करता है? अरे ये तो है ही अपनी राजधानी, हरियाणा पंजाब की तो सेम राजधानी है, इसी के साथ तो शेयर करेगा और किसी के साथ शेयर थोड़ी ना करेगा। नेक्स्ट, हरियाणा का देशांतर, देश बड़ा होता है तो 74 से 77, 74 से 77, ये रहा 74 से 77, 28 से 36। और पूर्वी देशांतर कह सकते, ठीक है, और उत्तरी अक्षांश कह सकते हैं 27 से 30 डिग्री। नेक्स्ट है, हरियाणा में श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्वकर्मा के दिन, ठीक है, विश्वकर्मा के दिन श्रम दिवस मनाया जाता है, ठीक है, श्रम दिवस विश्वकर्मा के दिन। नेक्स्ट, जो दिवाली से अगले दिन होता है ना, उसे हम बोलते हैं जिस दिन कोई मजदूर कोई काम नहीं करता, विश्वकर्मा दिवस। नेक्स्ट, खालिस्तान ने हरियाणा का नाम हराना लिखा, तो देखो हरना है, रहना, हरना, हर कौन लेता था, किसी के मन को हर कौन लेता था? कृष्ण भगवान थे, तो महाराज कृष्ण आप कह सकते हो। हरना नाम, हराना नाम। वैसे तो और भी नाम हरियाणा के, ब्रह्मव्रत, आर्यव्रत, मध्योदय, ये उर्वरक भूमि भी, बहुधान्यक भी महाभारत काल में कहा जाता है, हरियंका भी कहा जाता है। किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा का गठन किया गया? तो हुकम सिंह समिति थी, हरियाणा का गठन किया गया था। उस समय पर हरियाणा को 4 भौगोलिक विशेषताएं बताई गई थी कि हरियाणा में एक तो यमुना गग्गर का मैदान है, शिवालिक की पहाड़ियां भी हैं हिमालय की तलहटी में, और रेगिस्तानी शुष्क भूमि भी है राजस्थान के साइड, और अरावली पहाड़ियां भी हैं ये गुड़गांव फरीदाबाद की साइड। हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में स्थित है? तो ये तो क्वेश्चन उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित है। भारत में मध्याह्न भोजन विद्यालय शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? देखो सबसे पहले मिड डे मील चला था तमिलनाडु में। हरियाणा खालिस्तान शुरू करने वाला पहला राज्य है, तो हरियाणा में हरियाणा पुलिस समय सेवक जो दुर्गा शक्ति है वो है हमारे पास। हरियाणा में सबसे पहले महिला पुलिस समय सेवक सबसे पहले शुरू की गई, इसकी पहल 2016 में की गई थी, 2016 में। हरियाणा को खालिस्तान भी कहा जाता है। हरियाणा को गेहूं की टोकरी तो बिल्कुल कह सकते हैं। तो हरियाणा राज्य को ब्रेड बास्केट कहा जाता है, क्योंकि हरियाणा में गेहूं अच्छा होता है। पंजाब और हरियाणा दोनों को ब्रेडकास्ट कहा जाता है, ठीक है, ब्रेड बास्केट। नेक्स्ट, हरियाणा भारत में 9% गेहूं का उत्पादन करता है, और 2019 में 12 मिलियन टन कराया था, ठीक है। नेक्स्ट, रोहतक का शौरी बाजार बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, कपड़ा मिलता है बहुत बढ़िया, ठीक है। तो शौरी मार्केट रोहतक का कपड़े के लिए प्रसिद्ध है, अच्छे और सस्ते कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। वैसे मेरी मानो तो आप भिवानी जाना, ठीक है, भिवानी में अच्छा कपड़ा मिलता है रोहतक की बजाय, लेकिन शौरी मार्केट फेमस है रोहतक का कपड़े के लिए। ये पेड प्रमोशन ही लगा लो भिवानी का मेरी तरफ से। रोहतक का शौरी मार्केट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है कपड़े का, दिल्ली से 60-70 किलोमीटर दूर है। 1951 में शौरी कपड़ा के थोक खुदरा मूल्य इस तरीके से 1200 दुकानें थी, तो इसी तरीके से बस ये कह दिया भाई ये तो फेमस हो गया। हालांकि कपड़े भिवानी में सस्ते बढ़िया मिलते हैं अभी हाल फिलहाल में।
तो शादी किसी को करनी हो या फिर और कोई बात हो तो आप भिवानी से कपड़े ले आना, ठीक है, आपको फर्क लग जाएगा। अभी तो रोहतक में लूटते हैं मुखलाडले मियाऊं। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का खालिस्तान सबसे बड़ा राज्य है। अरे क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 20वां है, ठीक है, 20वां राज्य है, 44,212 वर्ग किलोमीटर है। सबसे बड़ा कौन है? राजस्थान, फिर बीच का मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर अपने साइड में लगता है यूपी है। हरियाणा खालिस्तान के अंतर्गत भारत का 5वां ओपन डेनिश फ्री ओडीएफ राज्य है। तो ये स्वच्छ भारत मिशन में, ठीक है, ओपन डिफिकेशन में सबसे पहले ये कह दिया था कि हरियाणा में हर एक गांव में लैट्रिन बनी हुई है, ठीक है। तो 2 अक्टूबर 2014 को इसने शुरुआत की थी, ये नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री हमारे। भारत में खालिस्तान 100% ग्रामीण उद्योगीकरण। अरे विद्युत तो सबसे पहले बिजली हो गया, ओपन डिफिकेशन सिस्टम को बंद करना हरियाणा में ही स्टार्ट हुआ था। 100% बिजली है, ठीक है। अब बात करते हैं देश का कौन सा दूध और दही की भूमि के लिए प्रसिद्ध है। दूध दही का खाना यो हमारा हरियाणा। नेक्स्ट, नारनौल क्षेत्र के 3 और किस प्रदेश की सीमाएं? अरे नारनौल राजस्थान ने घेर रखा है नारनौल को। नारनौल महेंद्रगढ़ जिले का एक छोटी सी तहसील है, महेंद्रगढ़ जनपद के दक्षिण भाग में है और तीनों ओर से राजस्थान ने घेर रखा है। पूर्वी सीमा कुछ रेवाड़ी जिले से मिलती है और कुछ इसकी भिवानी जिले से मिलती है। हरियाणा का कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरणों का शहर है? अरे वैज्ञानिक उपकरण तो अंबाला, जहां आम मिलते हैं अंबाला, तो वैज्ञानिक उपकरण भी वहीं मिलेंगे। मिक्सी सिटी भी कहा जाता है, मिक्सी बढ़िया बढ़िया मिक्सी, साइंटिफिक नगरी अंबाला को कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अरे सबसे बड़ा शहर तो सिरसा है, अभी सिरसा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, भिवानी है नहीं यहाँ पे। तो सिरसा है, दूसरे पर हिसार है, तीसरे पर भिवानी है, अगला जींद है, फिर फतेहाबाद है। इसका मतलब पहला हमारा सिर मेन होता है, तो सिर सबसे बड़ा होना चाहिए, तो सिरसा। पूरा का पूरा शरीर, पूरा का पूरा सार होना चाहिए, फिर सार हिसार, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे भिवानी आ जाता है, क्योंकि दादरी अलग हो गया ना भिवानी से, फिर ये भिवानी छोटा पड़ गया, नहीं तो सबसे पहले बड़ा था भिवानी और फिर ये सिरसा हिसार थे। नेक्स्ट, ये कह रहा है कॉलम को अच्छे तरीके से बनाओ, किसमें क्या क्या है, किसका क्या क्या पुराना नाम है, अभी देखते हैं। इसको सुलटा देते हैं। साइशेक सिरसा, से साइर, से सिरसा। कनोड महेंद्रगढ़, कन्नौड महेंद्रगढ़। कपी सथल कैथल, कपी सथल कैथल। पांडुप्रस्थ पानीपत। हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी साझा सीमा नहीं करता है? अरे उत्तर रोहतक तो लगता ही नहीं है, सोनीपत भी उत्तर प्रदेश से लगता है, फरीदाबाद भी लगता है, करनाल भी लगता है, रोहतक तो बीच में, रोहतक तो किसी की सीमा लगती ही नहीं है, ठीक है। उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर हरियाणा राज्य के इन सभी जिलों से निकलता है, इसमें नहीं निकलता। पंचकुला से क्या लेना देना भाई? करनाल, अंबाला, सोनीपत तो उत्तरी कॉरिडोर जो बार बार का श्रीनगर को जोड़ने के लिए जो जाता है ना, उसमें पंचकुला नहीं आता, करनाल, अंबाला, सोनीपत आता है। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है? तो राजस्थान के साथ तो भिवानी भी करता है, महेंद्रगढ़ भी करता है, ठीक है। और हरियाणा में अभी 23 जिले बन चुके हैं और भारत के 5 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा साझा होती है अन्य राज्यों के साथ। सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है? ठीक है, तो इसमें देखो ध्यान से, दादरी नहीं दे रखा, अभी जो नया बना है गोहाना नहीं दे रखा, इसका मतलब कौन सा बच गया? पलवल 2008 में नवीनतम बना था। बहादुरगढ़ नगर हरियाणा के किस जिले में है? तो बहादुरगढ़ एनसीआर में लगता है, एनसीआर में लगता है तो झज्जर में है, झज्जर बहादुरगढ़ में। और बहादुरगढ़ की स्थापना 1754 में हुई थी।
बहादुरगढ़ 1757 की जो लड़ाई हुई थी ना, उससे 3 साल पहले ही पैदा हो चुका था। ठीक है, 1954 में। किसने स्थापना की थी? मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय द्वारा की गई थी। तो बहादुरगढ़ मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के द्वारा, और इसका पहले नाम शरफाबाद रखा गया था उस समय पर, शराफाबाद। ठीक है, 1754 में आलमगीर द्वितीय ने इसे बलूच शासक बहादुर खान तेज खान की जागीर के रूप में दे दिया गया था कि मौज लो भाई। फिर उसके बाद बहादुरगढ़ का नाम चेंज कर दिया गया। हरियाणा की में निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा 2 राज्यों से लगती है? अरे 2 राज्यों से तो ये इसकी लगती है यमुनानगर की। यमुनानगर की 2 राज्यों से मिलकर के बनती है। कौन कौन से? एक तो हिमाचल प्रदेश और एक उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब और राजस्थान की सीमा के साथ साझा करता है? तो ये तो सिरसा है। सिरसा पंजाबी और सिरसा राजस्थान के साथ लगता है, जो दोनों को स्पर्श करता है, सिरसा। पुनर्विचार कीजिए, रोहतक में पुलिस आयुक्तालय है। देखो, हरियाणा में 3 पुलिस आयुक्तालय हैं। पहला पुलिस आयुक्तालय है फरीदाबाद, दूसरा गुड़गांव, तीसरा पंचकुला। तो कोई पूछ ले आपसे पुलिस आयुक्तालय कितने हैं? 3 है इंपॉर्टेंट हरियाणा में। कौन कौन से? 2 तो फरीदाबाद और ये गुड़गांव हो गया पास पास, एक थोड़ा सा चंडीगढ़ के नियर बाई दे दिया, पंचकुला दे दिया, बस। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए आप, तो हरियाणा में पुलिस आयुक्तालय कितनी है? 3 पुलिस आयुक्तालय हैं। पहले तो गुड़गांव है, गुड़गांव के साथ लगता कौन सा है हमारे पास? फरीदाबाद है। और तीसरा कौन सा बच गया था? चंडीगढ़ के साथ लगता पंचकुला था। ठीक है, पंचकुला का कहां पर है? सेक्टर 6 में है। इस बात का भी आप अच्छे तरीके से ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला सुदूर उत्तर में है? तो हरियाणा का सबसे उत्तर में जिला कौन सा है? पंचकुला है। नेक्स्ट है, हरियाणा उत्तर राज्य के स्थित, उत्तर में स्थित है। ठीक है, 23 जिले हैं, बड़ी अच्छी बात है, जिसकी उत्तरी सीमा पंजाब, उत्तर में पंजाब है। देखो ये रहा हरियाणा, हरियाणा के उत्तर में यहाँ पे पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, पश्चिम में और दक्षिण में राजस्थान है, ये राजस्थान हो गया, और पूर्व में उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, और नू जिला भी है। ठीक है, स्पर्श करता है राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का वह जिला राजस्थान के साथ नहीं? अरे राजस्थान के साथ रोहतक तो है ही नहीं, महेंद्रगढ़ नारनौल है, भिवानी का भी इलाका है, सिरसा का भी इलाका है, और सिरसा पंजाब के साथ भी लगता है। तो हरियाणा के 7 जिले हैं, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूह की सीमा राजस्थान से लगती है। तो राजस्थान तो बड़ा जिला है भाई, मखलाडले। और रोहतक और चरखी दादरी है ना, ये बिल्कुल बीच में है, इनकी सीमा कहीं पे भी नहीं लगती, लेकिन दिल जींद है। अब ये कह रहा है इसको सुमिलित कीजिए, तो प्रशासनिक और जिला, करनाल का प्रशासनिक जिला पानीपत है, गुड़गांव महेंद्रगढ़, रोहतक कमिश्नरी में चरखी दादरी आता है, और फरीदाबाद में नू आता है। नेक्स्ट है, लगभग कितने सामुदायिक विकास खंड है? ठीक है, समुदाय, देखो 6 प्रशासनिक विभाग हैं, प्रभाग जिसे हम बोल सकते हैं, 6 प्रशासनिक प्रभाग हैं, 23 जिले हैं, 73 उपमंडल हैं, 73 उपमंडल हैं, 93 राजस्व तहसीलें हैं, तहसील 93, उप तहसील 50 हैं, इनकी आधी सी ये लगा लो, और 140 समुदाय विकास खंड है, PHC है। ठीक है, और लगभग 7356 गांव हैं, लगभग 7356, 7 3 5 6, ये भी कह सकते हो 7 6 5 4 3, इस तरीके से 7356 है। 1 नवंबर 1966 को बना था। नेक्स्ट, इस तरीके से हरियाणा में प्रशासनिक प्रभाग 6 हैं। कौन कौन से हैं? मेन रोहतक, गुड़गांव,
अंबाला, हिसार, करनाल, फरीदाबाद। जबकि पंचकुला एक व्यवस्थित शहर है, नवीनतम शहर है। संघ राज्य ये हमारे पास चंडीगढ़ है। हरियाणा में कुल कितने जिले हैं? 23 जिले हैं अभी हाल फिलहाल में, और 1 नवंबर 1966 को ये अलग हो गया था। गुरु द्रोणाचार्य तो गुड़गांव गुरुग्राम से रिलेटेड है। युधिष्ठिर ने गुरु द्रोणाचार्य को उपहार में दे दिया था कि जा जी ले अपनी जिंदगी। हरियाणा के नू जिले की स्थापना की तारीख, अरे नू का तो 5, देखो नू, 1 नू, 2 नू, 3 नू, 4 नू, 5 नू, तो 5 नू, 5 से पहले क्या आता है? 4 अप्रैल, 4 4 5, 4 4 5, नू 5 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, पलवल को कब दर्जा दिया गया? पलवल को 8, देखो ऐसे देख लो, पे ले वे, ये ले है ना, तो ले को क्लोज कर दो, इस ले को ऐसे क्लोज कर दो, तो क्या बन गया? 8 बन गया, तो 2008। पलवल 8, नू 5। 15 अगस्त 2008 को पलवल को एक राज्य का दर्जा 21वां राज्य बन गया था। 22वां चरखी दादरी और 23वां ये जो गोवाना बन गया, ठीक है। सबसे बाद में गठित राज्य कौन सा है? तो इनमें तो सबसे बाद में तो ये पलवल ही है। पलवल 5 में, नू नू पलवल 8 में, नू 5 में। 16 नवंबर 2016 को हरियाणा सरकार ने अधिक तौर पर 22वां जिला किसे बनाया गया था? चरखी दादरी को बनाया गया था। 16 दिसंबर 2016, ऐसे याद कर सकते हो, चरखी दादरी, तो दादरी को तो किस तरीके से याद रखोगे? मेरे भी ध्यान में नहीं, अपना ट्रिक बना लेना कोई छोटे ये रख लेना। देखो, चरखी चरखी दादरी, 3 और 3 6 है, तो 6 का मतलब 16, तो 16 दिसंबर 2016 को 22वें जिले के रूप में बन गया था। हरियाणा राज्य में किस जिले को क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा है? सबसे छोटा तो पंचकुला है, तो सबसे छोटा पंचकुला है, फिर थोड़ा सा बड़ा कुरुक्षेत्र है, फिर झज्जर है, फिर फतेहाबाद है, फिर इस तरीके से बड़े बड़े चलते रहते हैं। फरीदाबाद मंडल कौन से जिले में आता है? फरीदाबाद मंडल में कौन सा जिला आता है? ठीक है, फरीदाबाद में कौन सा जिला आता है? फरीदाबाद आएगा, नू भी आएगा, और तो कोई आता ही नहीं है। रोहतक मंडल में कौन सा जिला नहीं आता है? रोहतक में तो एक तो झज्जर तो है ही है, ठीक है। रोहतक में चरखी दादरी भी है, और रोहतक में भिवानी भी है। तो जो कमिश्नरी है ना रोहतक की, उसमें तीनों आते हैं। तो फतेहाबाद नहीं आता, फतेहाबाद तो हिसार वाले में आता है। तो रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, सोनीपत और भिवानी, ये 5 जिले आते हैं। और सबसे बड़ा जो मंडल है वो भी रोहतक मंडल है, जिसे हम 5 आते हैं, जिसमें कौन कौन से? रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, सोनीपत और भिवानी। हरियाणा के किस शहर का पुराना नाम? जैनपुरी। जैनपुरी तो जींद है, जींद जैनपुरी। महाभारत काल में पांडवों के नाम से, जयंती देवी के नाम से प्रार्थना की थी, तभी इसका नाम पड़ गया था। हरियाणा के निम्न सभी जिलों का निर्माण 1 नवंबर 1966 को हुआ था, इसके सिवाय, ठीक है। कुरुक्षेत्र का नहीं हुआ था उस समय पर। अंबाला था, रोहतक था, हिसार था, गुड़गांव था, जींद था, महेंद्रगढ़, करनाल, अंबाला थे। हरियाणा का कौन सा जिला किसी अन्य राज्य की सीमा से घिरा हुआ नहीं है? अरे रोहतक और चरखी दादरी ऐसे हैं जो किसी से नहीं घिरे हुए। अंबाला पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता है? अंबाला में आते कौन कौन से? तो अंबाला आ गया, एक यमुनानगर आ गया, और एक आ गया कुरुक्षेत्र। इसका मतलब कौन सा नहीं आता? कैथल नहीं आता। अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र अंबाला पुलिस रेंज में ही आते हैं। नेक्स्ट, वैसे इसमें हैं टोटल कितने क्वेश्चन, एक बार वो देख लेता हूं मैं, फिर हाँ 2 पार्ट में क्लास बना देंगे हम इसके। 277 हैं, तो 278 मान के चलो, तो बटे में 2 कर देते हैं। 2 एकम 2, 2 3 6, 2 6 18, 150 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं।
अब बात करते हैं 126वें क्वेश्चन की। 126वां क्वेश्चन, हरियाणा का निम्न में से कौन सा जिला अपने गांव में 21 घंटे की बिजली देता है? तो ये तो पंचकुला है। पंचकुला में 24 घंटे रहती है अभी तो बिजली, ठीक है। हिसार पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता है? तो हिसार में कौन कौन से आते हैं? हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, हस्सी। तो ये 5 जिले आते हैं हिसार पुलिस के अंडर में, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, हस्सी। हरियाणा में निम्न कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र है? अरे पंचकुला है, बड़ी अच्छी सूचनाएं मिलती हैं, प्रौद्योगिक सूचना का हब है। आईटी पार्क भी है, आईटी पार्क भी पंचकुला में है। 2008 में स्थापना हुई थी। 74 एकड़ का है, 74 किले हैं इसमें। सिरसा का नाम शहरिस्तिक था, बिल्कुल था। इसका उल्लेख कहाँ पर है? इसका उल्लेख है अष्टाध्यायी में भी है, दिव्य वदान में भी है, महाभारत में भी है। तभी तो सिरसा का पुराना नाम सरिस्का था, सिरसा था। करनाल पुलिस रेंज में कौन? अरे करनाल में तो एक तो करनाल, नाल पानी डाल करके पीते हैं तो पानीपत, ठीक है। नाल, नाल नीचे धरती पे गिर जाती है तो थल में गिर जाती है तो कैथल। तो आप ध्यान रखना करनाल पुलिस रेंज में ये तीनों आते हैं। एक तो करनाल, करनाल है, कर्ण पानी पीता है तो पानीपत, और गिर भी जाता है तो कैथल। खालिस्तान जिला पूर्व में कन्नौड़, अरे कन्नौड़ के नाम से तो महेंद्रगढ़ जाना जाता था, कन्नौड़ के नाम से। निम्नलिखित में से क्या हरियाणा में भिवानी जिले से संबंधित? अरे भिवानी जिले से संबंधित है सेंट पॉल चर्च। पृथ्वीराज की कचहरी, अच्छा ये ऑप्शन गलत दे रखा है सेंट पॉल चर्च का। तो भिवानी जिले में पृथ्वीराज की कचहरी भिवानी में स्थित है। कोई पूछ ले भिवानी में क्या स्थित है? पृथ्वीराज की कचहरी स्थित है, जहां पे वो सजा सुनाया करता था। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान अपना दरबार लगाते थे। और स्टार स्मारक 5वें राधा स्वामी गुरु ताराचंद जी महाराज की समाधि स्थल भी है, ठीक है। खेड़ा बाबा की समाधि भी यही है, बाबा खेड़ा भिवानी, बाबा खेड़ा भिवानी, भी बाबा खेड़ा भिवानी। चलो, मेवात जिले का मुख्यालय, अरे मेवात जिले का मुख्यालय तो नूह में है। मेवात जिले का जो कोर्ट है वो नूह में है। मेवात जिले का मुख्यालय नूह में है। नूह 2005। तो मेवा, मेवा खाते हैं तो 5 हाथों से मेवा खाते हैं तो 5 नूह 5 2005 में हुआ था। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम, कुरुक्षेत्र का तो प्राचीन नाम क्या था? थानेसर था। ये तो था ही, रोहित था, ये तो रोहतक का था। नर राष्ट्र नारनौल का था। तो पुरु के पुरुवंशज कुरुक्षेत्र बसाया था। मनु के अनुसार नदियां सरस्वती थी, दृश्यदती नदी थी, ठीक है। गीता का उपदेश भी कुरुक्षेत्र में दिया था। हनेश्वर स्थानेश्वर कुरुक्षेत्र से संबंधित है। सोनीपत की स्थापना किस रूप में? अरे सोनीपत तो सोने जैसा है, स्वर्ण जैसा है, स्वर्ण प्रस्थ 1500 ईसा पूर्व में की गई थी। महाभारत काल में भी उल्लेख है स्वर्ण प्रस्थ का। और युधिष्ठिर द्वारा दुर्योधन के मांगे गए 5 गांवों में एक सोनीपत भी था कि मेरे को सोनीपत दे दे, लेकिन वो युधिष्ठिर बोला, युधिष्ठिर नहीं वो दुर्योधन बोला चपट जाऊंगा, दूंगा नहीं, मका लाडले मियाऊ। हरियाणा का यह जिला 1 नवंबर 1989 को करनाल जिले से निकाला गया, ठीक है। 24 जुलाई 1991 को फिर से करनाल जिले में मिला दिया गया। और 1 जनवरी 1992 को फिर से अलग बना दिया गया। तो कौन सा है? बार बार पानी 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 पानीपत। करनाल को पानीपत से अलग कर दिया गया, फिर मिला दिया गया, फिर 92 में अलग। याद कैसे रखोगे? 1992, 2 का मतलब पानी, 2 अक्षर का है पानी। हरियाणा का पानीपत जिला 1989 तक करनाल में था, फिर 89 का में अलग कर दिया गया, फिर 1991 में फिर से मिला दिया गया, और 1992 का में फिर अलग बना दिया गया। हरियाणा के गुड़गांव का जिला कब बना था? अरे गुड़गांव तो उसी टाइम पे बन गया था, 1966 में। गुड़गांव हो गया, हिसार हो गया, ये इस तरीके से। तो 1966 में ही बन गया था गुड़गांव, गुरुग्राम। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के अनुसार कम से अधिक में बताना है कि कम, पहले कम, फिर थोड़ा सा ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा। तो चुनाव करो क्षेत्रफल के अनुसार के सिस्टम चल रहा है, ठीक है। तो ये पहले छोटा है झज्जर, झज्जर से थोड़ा सा बड़ा जींद है, जींद से हिसार, हिसार से सबसे बड़ा सिरसा है।
तो पहले सबसे बड़ा सिरसा है, फिर हिसार है, फिर भिवानी है। नू किस जिले में आता है? नू तो मेवात में आता है, मेवा खाते हैं नू 2005 में। क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हरियाणा का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार तो सिरसा है। सिरसा है नहीं, हिसार भी नहीं है, तो बच गया कौन सा? भिवानी है। तो भिवानी अभी तो इनमें सबसे बड़ा है, ठीक है। किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा या तहसील है? ये कहना चाह रहा है सबसे ज्यादा तहसील और विधानसभा की टोटल 90 सीटें हैं। तो 90 में से सबसे ज्यादा किस में से चुने जाते हैं? ये हिसार में से चुने जाते हैं, क्योंकि सारे के सारे एमएलए हिसार में रहते हैं, हिसार सारे, ठीक है। चलो, हिसार में कितने हैं वैसे? 52 है, 52 विधानसभा तहसील है। सबसे ज्यादा तहसील हिसार में है, पूरी का पूरा सार है हिसार में। गरोंडा हरियाणा के किस जिले में? अरे गरोंडा तो करनाल में है, क्योंकि जो घोड़े की तरह गड़ 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 करके भागता है तो उसके तो नाड़ लगानी पड़ती है, तो करनाल गरोंडा। हरियाणा के किस मंडल में अधिकतम जिले आते हैं? तो हरियाणा के किस मंडल में? अरे बड़ी आसान सी बात है, रोहतक में 5 जिले नहीं आते हैं हरियाणा के मंडल में। देखो इस तरीके से याद रहना, मैं डेल 1 2 3 4, एक अपनी ओर से जोड़ देना, 5 जिले आते हैं रोहतक में। अब कौन कौन से किस तरीके से आते हैं वो देखो। अंबाला मंडल में, वैसे तो 6 मंडल है हमारे पास, 6 है, 6 मंडल है। कौन कौन से? अंबाला, गुड़गांव, हिसार, रोहतक, फरीदाबाद, करनाल, ठीक है। वो याद कर लेना एक बार। चलो मैं करवा देता हूँ थोड़ा सा। अंबाला, अंबा, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, हिसार, जींद, सिरसा, फतेहाबाद। रोहतक में रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, सोनीपत, भिवानी। फरीदाबाद में फरीदाबाद, पलवल, नोया, मेवात। करनाल, पानीपत, कैथल। निम्नलिखित में से सभी जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगती हैं, तो इनकी नहीं लगती। तो पंचकुला की तो लगती नहीं, पंचकुला की तो उत्तराखंड से लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है। चलो नेक्स्ट, क्षेत्रफल के अनुसार छोटे से बड़ा, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर सबसे बड़ा, तो इस तरीके से ये क्षेत्रफल बताओ। तो क्षेत्रफल में देखो सबसे छोटा तो पंचकुला हो गया, फिर पंचकुला से बड़ा पानीपत, पानीपत से कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से फिर सोनीपत है ही। बापोली किस जिले के अंतर्गत आता है? बापोली तो पानीपत में है। बापोली को ऐसे कहते हैं, बापोली, बाप पिताजी पानी पिला दो, बापोली डोली से पानी पिला दो, बापोली पानीपत। पानीपत का दूसरा नाम क्या है? पांडुप्रस्थ भी है, ठीक है, पांडुप्रस्थ के नाम से भी रखा जाता है। लड़ाइयां लड़ी पानीपत में, इसराना, बापोली, मतलोड़ा, समालका, तो ये सारे कहाँ पे हैं? पानीपत में। नेक्स्ट, अभी 140 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो चैप्टर 1 से रिलेट करते हैं, लगभग 277 हैं टोटल, तो 140 अभी कर दिए, 140 अगले वाली क्लास में कर देंगे, और ये टॉपिक 2 क्लासेस में फिनिश हो जाएगा। तो लगभग 15 से 16 क्लासेस हमारी बनेंगी, जिसके तहत कंप्लीट हरियाणा जीके हमारे पास आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पार्ट नंबर 2 में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखोगे और हरियाणा जीके पढ़ते रहोगे, और इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा नहीं।